Born-Haber cycle. In this cycle, we will study about the various kind of energies involved in the formation of an ionic compound. For example, NaCl. हम सबको पता है NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और एक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो अलग अलग तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं वो हम बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू समझेंगे. सो स्टार्टिंग विद सोडियम. Na इज सोडियम एंड Cl इज क्लोरीन. सो यहाँ पर इसका नाम है सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करें तो वी नो दैट सोडियम नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है एंड वी मस्ट हैव ऑल सीन इन आवर लैब्स. सोडियम को ड्राई में स्टोर करते हैं बिकॉज वाटर के साथ इट इज हाईली रिएक्टिव. अब ये जो सॉलिड सोडियम है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम लोग इसको आयन में चेंज करेंगे. आयन में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आयन्स कंबाइन टू गिव अ गैसियस कंपाउंड. पहली चीज इसको जैसे हम लोग इसको सोडियम सॉलिड को गैसियस आयन में चेंज करेंगे तो हम लोग को इसको सब्लाइम करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी. सब्लिमेशन के बाद क्या होगा, जो सॉलिड सोडियम है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों करा हम लोग ने इसको गैसियस फॉर्म में चेंज, क्योंकि हम इसका आयन बनाने वाले हैं. आयन बनाने के लिए हमें इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा. वो तभी पॉसिबल है जब हम एक सॉलिड एटम को एक गैसियस एटम में गैसियस स्टेट में चेंज कर दें. क्योंकि सॉलिड में क्या रहता है ना, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. ऐसे में देखो जैसे यहाँ पे मैंने एटम्स को क्लोजली पैक कर दिया. ऐसे में मैं आपको बोल दूँ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज क्लोजली पैक्ड. गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये जो एटम्स हैं ये फ्री हो जाते हैं. दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड एंड इट इज वेरी इजी टू आयोनाइज देम. अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, बाकियों से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर. तो ये टाइटली पैक्ड है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का निकालना इज नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करते हैं, इसको गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं. अब ये गैसियस एटम को हम लोग क्या करेंगे बेटा, आयोनाइज करेंगे. इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये सोडियम प्लस जो है आयन में कन्वर्ट हो जाए. सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. अब हम दूसरी स्पीशीज है क्लोरीन. सो वन सोडियम है ना, वन सोडियम रिक्वायर्स वन क्लोरीन. बट क्लोरीन जो है नेचर में Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में. सो हमारा यहाँ पे काम क्या है कि हम आधा मॉलिक्यूल लें बिकॉज एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम्स हैं तो आधे मॉलिक्यूल में एक ही होगा और हमें एक ही चाहिए. एक सोडियम को एक ही क्लोरीन चाहिए तो वी टुक हाफ Cl2. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ब्रेक दिस Cl2. क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, क्लोरीन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द अदर क्लोरीन एटम. तो हम इसको ब्रेक करेंगे और इससे इस मॉलिक्यूल से एक एटम बनाएंगे क्योंकि सोडियम के साथ कंबाइन करने के लिए हमें एक ही क्लोरीन चाहिए. तो ये हमारा क्लोरीन का गैसियस एटम बन गया. और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ती है. एंड वी विल टेक हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्योंकि आधे मॉलिक्यूल को ही हम तोड़ रहे हैं. अब जो हमारा क्लोरीन का एटम बन गया हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे. सो जैसे यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ऐसे यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस आयन बना लेगा. और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम फॉर्म्स एन आयन बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो अभी हम इन सभी एनर्जीज के साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि किसका क्या साइन है. जैसे सब्लिमेशन एनर्जी है, ये एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो ये पॉजिटिव. आप सॉलिड को गैस में चेंज करते हो तो आप इन एटम्स को फ्री कर देते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी सॉलिड गैस में चेंज होगा. तो ये जो एनर्जी है ये बेटा पॉजिटिव होगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल अगेन बी पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होगी ये, क्योंकि ये भी हम लोग एक एटम को दे रहे हैं. सोडियम जो है बेटा ऐसा होता है न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल,
सेकेंड शेल, देन थर्ड शेल, है ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 1। तो हम जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हम इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे इसका इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो जाए, तो ये एनर्जी भी जो है पॉजिटिव साइन रहेगा इसका। उसके बाद अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, इसको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इसका बॉन्ड टूटेगा। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बहुत स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन जब स्टेबल हो जाता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि वो सिस्टम अब लोअर एनर्जी लेवल पे चला गया है, विच इज अ स्टेबल स्टेट। कोई भी चीज़ अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू द थिंग विच इज हायर इन एनर्जी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आयंस। अभी हमें जो आयंस मिल रहे हैं, ये आयंस को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयंस है ये आयंस से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा सोडियम प्रोड्यूस होता है NaCl सॉलिड स्टेट में। देखो अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मैंने 2 तरीकों से NaCl को प्रोड्यूस किया। एक मेरा सिंपल वाला तरीका है ये Na सोलिड और हाफ फ्लोइंग गैस लो और Na स्टेट लो, ये रिएक्शन। और दूसरा तरीका क्या है, ये पूरे इतने सारे स्टेप्स करो वेरियस एनर्जीज के साथ और फिर NaCl बना। अब ये क्यों करा मैंने? वेरी सिंपल, थर्मोडायनेमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेस लॉ। हेस लॉ हमें क्या बताता है कि चाहे कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो, लाइक हियर ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो, चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, जो एनर्जी मेरा सिंगल स्टेप में इन्वॉल्व होती है वही मल्टीपल स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। अगर मैं बोलूँ कि इस प्रोसेस में ये जो हमने NaCl बनाया है, इस प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी इन्वॉल्व है इट इज डेल्टा HF। डेल्टा HF क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेटा अगर ये डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो इन सब एनर्जीज को अगर मैं ऐड करती हूँ, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी नेगेटिव है तो मैं इसको माइनस के साथ ही लिखूंगी। इफ आई ऐड ऑल दीज विद द साइंस what will happen, this sum is going to be equal to delta HF। यही हमारा हेस लॉ कहता है और यही बॉन्ड पेपर साइकिल में हम लोग ने यूज किया है हेस लॉ कि चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है चाहे मल्टीपल स्टेप्स में, सिंगल स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व है मल्टीपल स्टेप्स में भी सेम एनर्जी इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म tabular representation, we can create a tabular representation of various energy